श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके दूरदर्शी सोच से आज वहां पे जम्मू कश्मीर में सुकून का, शांति का माहौल है। और उसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि हमारे सामने हमारे बैठे बच्चे, हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारा भविष्य आज पूरे देश में घूम रहे हैं, देश के संविधान को जान रहे हैं और आज वो दिल्ली विधानसभा में आए हैं। उनका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। शीश महल के ऊपर में हम सभी ने बहुत बार इसको सुना है, शीश महल, शीश महल। दो लाइन से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना और चंद कुर्सी के कीड़े पूरी दिल्ली को खा गए। हमें याद है कि जब पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये शपथ खाई थी कि मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी घर नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, ना ही कोई सिक्योरिटी लूँगा। मगर उनके शपथ लेते ही 20 दिन के अंदर उन्होंने दिल्ली की जनता को टोपी पहना दी। 20 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 4 मार्च 2015 को 6 फ्लैग स्टाफ रोड में जो बंगला था उसको खुद ही अपने आप को अलॉट किया और 4.5 साल के बाद में 2020 के दौरान दिल्ली में 2 आपदा आई। पहली आपदा कोविड की और दूसरी आपदा आम आदमी पार्टी की। जैसे ही वो लोग आए तो उन्होंने सबसे पहले अपना शीश महल बनाने का काम शुरू किया। अध्यक्ष जी, अभी दिल्ली में एक देश में नई पिक्चर रिलीज हुई है, धुरंधर, बहुत ही चर्चा में है। उसमें एक किरदार की बहुत चर्चा है, रहमान डकैत। ये दिल्ली के डकैत थे अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली के पैसों पर डाका डाला। मगर हमारे मतदाता धुरंधरों ने ये दिल्ली के डकैतों को 1 साल पहले हरा दिया, क्योंकि वो समझ गए थे जो 11 साल से ये लोग झूठ बोलते थे। आज ये हाल हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कहते हैं तो ना केवल दिल्ली के बल्कि देश का हर व्यक्ति कहता है ये व्यक्ति झूठ ही बोल रहा होगा। आज वो जो भी बात बोलते हैं, उनके नेता कोई भी बात बोलते हैं तो हर बच्चा ये जानता है कि अब केजरीवाल जी कुछ भी बोलेंगे वो केवल झूठ ही बोलेंगे, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। शीश महल जो बना वो शीश महल अरविंद केजरीवाल जी ने ये सोच के बनाया था कि जीवन में मुझे कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा। जो उन्होंने लोकेशन का चयन किया, वहां पे 3 टाइप 5 के बंगले थे, हेरिटेज बंगले थे। वहां पे बहुत सारे पेड़ थे, वहां पे 6 गैराज थे, 10 टाइप 1 टाइप 2 के क्वार्टर थे। बिना परमिशन के सारे पेड़ों को कटवाकर, सारे घरों को बिना परमिशन के तुड़वाकर उसके बाद में कहानी शुरू होती है शीश महल बनाने की। सीएजी ने जो इसमें अपने पॉइंट्स को रेस किए, अपने कंसर्न को रेस किए हैं, मैं एक फोटो आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं सभी सदस्यों को कि ये पहली पिक्चर है जब शीश महल नहीं बना था और इसमें कितनी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, कितने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक भी पेड़ की परमिशन नहीं ली गई थी। और उसके बाद में जब शीश महल बना तो ये पिक्चर देखिए, ये जो खाली खाली जगह है, ये सारे पेड़ों को कटवा दिया गया। एक भी पेड़ काटने की परमिशन नहीं दी, सारे घरों को तोड़वा दिया गया।
3 वहां पे ऑफिसर रहते थे, तीनों का घर खाली कराया गया। 3 वहां पे सेक्रेटरी रहते थे, तीनों का घर खाली कराया गया। सारे गैराज को तोड़वाया, सर्वेंट क्वार्टर तोड़ दिए, 8-10 क्वार्टर तोड़ दिए। मैं यहाँ पे हमारे सारे साथियों को ये भी बात कहना चाहता हूं कि हमने केवल शीश महल देखा था, शीश महल, मगर शीश महल पार्ट 2 भी बन रहा था। शीश महल के जस्ट साथ में एक अरविंद केजरीवाल जी जब शीश महल हो गया, बन गया, उसके साथ में एक और 4000 गज की जगह थी, उसके साथ में भी उतना ही बड़ा स्ट्रक्चर शीश महल 2 का उन्होंने वहां पर बनाने का काम शुरू कर दिया था। 25 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च भी कर दिए थे। वो खाली ढांचा खड़ा हुआ है, वो तो सरकार बदल गई, वरना उसके ऊपर में भी ये 60 करोड़ रुपए खर्च होना था। तो शीश महल 1 नहीं है, शीश महल 2 है। केवल आपने शीश महल की पिक्चर देखी, जो शीश महल के साथ में एक और बहुत बड़ी इमारत बन रही थी, वो शीश महल का पार्ट 2 था। अब ये सारा जो शीश महल बनने का समय था, वो क्या था समय? ये हैरानी की बात है कि शायद कोई इंसान तो छोड़िए, जिसके अंदर 1% भी दया की भावना है, जिसके अंदर 1% भी इंसानियत की भावना है, वो ये फैसला नहीं ले सकता कभी भी कि जब दिल्ली में कोविड का समय चल रहा था, उस समय शीश महल बनने के आदेश दिए गए थे। दिल्ली में एक भी कोविड हॉस्पिटल बनाने के आदेश नहीं दिए। आदेश दिए जाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का घर बनाना है, और उस फाइल के ऊपर में मोस्ट अर्जेंट लिखा जाता है, मोस्ट अर्जेंट। इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, 11 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने, उनके सारे मंत्रियों ने दिल्ली में सीवर लाइन चेंज करनी हो, एक भी फाइल पर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा। दिल्ली में पानी की लाइन, एक भी फाइल पर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा। एयर पोल्यूशन पर एक भी फाइल पर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा। दिल्ली में कोविड हॉस्पिटल बनाने हैं, ऑक्सीजन लानी है, हमको आईसीयू बेड लेके आने हैं, एक भी फाइल के ऊपर मोस्ट अर्जेंट नहीं लिखा। केवल 11 साल में एक फाइल के ऊपर में मोस्ट अर्जेंट लिखा जाता है, और वो फाइल होती है शीश महल बनाने की। क्योंकि ये सोचते थे कि मुझे कौन हराएगा, मैं ऐसा बंगला बनाऊंगा, ऐसा महल बनाऊंगा, उसमें इतना पैसा खर्च करूंगा कि मेरे को तो जीवन भर यहीं रहना है, मेरे को कौन निकाल पाएगा। मैं सारी दिल्ली को ऐसे गुमराह कर रहा हूं कि आपको पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। मीडिया का एड बजट पहली मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में 500 करोड़ रुपया कर देना, और सारे सिस्टम को खरीद लेना। उसके बाद में बनता है शीश महल। शीश महल जो मैंने आपको बताया, कोविड चल रहा था, भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को 787.91 करोड़ की सहायता दी कोविड में। हम ये आपको पैसा दे रहे हैं, आप दिल्ली में लोगों की जान बचा लीजिए। वो पैसा अरविंद केजरीवाल से खर्च नहीं हुआ। 787.91 करोड़ में से केजरीवाल जी ने केवल 582 करोड़ रुपया खर्च किया। भारत सरकार का पैसा था, दिल्ली सरकार का एक भी रुपया नहीं था। भारत सरकार ने पैसा दिया था, मगर जान बचाने का पैसा खर्च नहीं हो रहा। वो पैसा बचा रहे हैं, मगर शीश महल का जो पहला टेंडर एस्टीमेट बना था, वो बना था 7.5 करोड़ रुपए का। उस एक ही टेंडर को पहली बार देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली घटना होगी कि 7.5 करोड़ रुपए के टेंडर को सीधा 55 करोड़ रुपए लेकर जाना। वही ठेकेदार, जो ठेकेदार की कैपेसिटी 7.5 करोड़ रुपए थी, अभी मैं आपको आगे बताता हूं। वही कोविड के समय में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अमित कुमार ने दिल्ली में बीमार लोगों की अस्पताल में जान बचाते हुए अपनी जान उसने गंवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा मैं अमित कुमार को 1 करोड़ रुपए दूंगा, मगर क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं था, इसलिए 1 करोड़ नहीं मिला। वो कांस्टेबल की वाइफ को हाई कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा कि मेरे
हस्बैंड ने दिल्ली के लोगों की जान बचाई, वहां से ऑर्डर मिला, तब उनको पैसा मिला। खजाने खाली महल ऊंचे, राजा के बस अपने कूचे। अगर ये 58 करोड़ रुपए जो शीश महल पे खर्च हुआ अध्यक्ष जी, अगर वही समय में भारत सरकार ने एक आईसीयू बेड की कॉस्ट को फिक्स कर दिया था 15,000 रुपए का, अगर ये 58 करोड़ रुपए को आईसीयू वेंटिलेटर बनाने में खर्च किया होता तो हम दिल्ली में 2,300 नए आईसीयू वेंटिलेटर बेड बनाकर 2,300 लोगों की जान बचा पाते। 26,000 लोगों की मृत्यु हुई, 26,000 दिल्ली के अकेले लोग मरे। अगर ये 58 करोड़ रुपए उसी समय में शीश महल में खर्च नहीं होते तो 2,300 लोगों की जान बच जाती दिल्ली में, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शीश महल बन रहा था और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या बोलता था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून 2020 को बोला कि दिल्ली की कोविड स्थिति खतरनाक हो गई है, हॉरिफिक हो गई है, पैथेटिक हो गई है। पेशेंट्स को जानवरों से बदतर ट्रीट किया जा रहा है और उसी समय एक तरफ में टेंडर हो रहा है। 11 नवंबर 2020 को हाई कोर्ट कहता है कि कोई भी नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रही है दिल्ली सरकार। महाराष्ट्र में केवल केरल से ज्यादा दिल्ली में अकेले इतने सारे केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है, मगर दिल्ली में उससे ज्यादा केसेस हो रहे थे क्योंकि सरकार सोई हुई थी। फिर उसके बाद 27 अप्रैल 2021 को हाई कोर्ट ने फिर से डांट मारी, इनफ इज इनफ। 25 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डांट मारी कि दिल्ली भारत सरकार से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही है, जितनी दिल्ली को जरूरत है उससे ज्यादा मांगते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि उनको पता था पूरे देश में भारत सरकार ऑक्सीजन दे रही। अगर मैं अपनी आवश्यकता से 4 गुना ज्यादा मांगूंगा तो भारत सरकार मना करेगी कि इतनी आपकी आवश्यकता नहीं है। और जब वो कहेंगे कि आपको इतनी आवश्यकता नहीं है तो मैं कहूंगा मोदी जी हमको ऑक्सीजन नहीं दे रहे। मतलब कोविड में भी उनको राजनीति सूझ रही थी। तो एक तरफ जहां पर दिल्ली में लोग मर रहे थे उसी समय में शीश महल बनाया जा रहा था। इससे खराब स्थिति। और मैं आपको बताना चाहता हूं को शीश महल की जो पहली सैंक्शन आती है 1 सितंबर 2020 को 7.91 करोड़, क्योंकि चीफ इंजीनियर की पावर, फाइनेंशियल पावर 8 करोड़ से कम होती है, 8 करोड़ तक होती है। वो चाहते थे कि चीफ इंजीनियर से ऊपर कोई फाइल ही ना जाए और चीफ इंजीनियर अपनी पावर में ये सारी सैंक्शन कर दे, इसलिए उन्होंने 7.91 करोड़ का पहला टेंडर किया। फिर उसके बाद में 8 जून 1.5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। फिर 22 अक्टूबर को 9 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। 30 दिसंबर को 6 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। 29 जून को फिर से 9.5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। इसी समय में दिल्ली में 26,000 मौत हो रही है और बार बार उस फाइल के ऊपर में लिखा जा रहा है मोस्ट अर्जेंट है, काम करिए। जब 2021 में देश में बार बार कर्फ्यू लगता है, जब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है देश में, कोई कारखाना नहीं चल रहा, कोई ऑफिस नहीं चल रहा, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, कोई एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, मगर शीश महल की कंस्ट्रक्शन का काम एक भी दिन नहीं रुका। एक भी दिन, 24 घंटा 365 दिन, क्योंकि मोस्ट अर्जेंट केजरीवाल जी का शीश महल बन रहा है, राजा का महल बन रहा है, इसलिए उसको हमें बनाना है।